चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, जहां आपको बता दें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत पर सबसे बड़ी खबर चुनावी मैदान से INS 24/7 का एक्सक्लूसिव खुलासा। बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि वो क्या खुलासा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर अब से बस आपको कुछ ही मिनट में हम बताने जा रहे हैं। तो INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव खबर का खुलासा बस कुछ ही मिनट में हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत पर सबसे बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चुनावी मैदान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर अब बस कुछ ही मिनट में INS 24/7 पर हम उसका खुलासा करने जा रहे हैं और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, क्या वो एक्सक्लूसिव खबर है जिसका इंतजार हमारे दर्शकों को है? देखिए, दर्शकों का ही इंतजार नहीं है। जो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में रुचि रखते हैं उनको सूची के संदर्भ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रहती है। चुनाव आचार संहिता का आता पता नहीं है, लेकिन देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव आचार संहिता लगने का इंतजार किए बगैर, चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग के द्वारा घोषित करने का इंतजार किए बगैर अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप देने में जुटे। दावा तो यूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था कि हम समय से पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे, पर कांग्रेस ये कहती रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 15-20 दिन पहले ही पहली सूची जारी कर दी। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर अधिकृत रूप से प्रत्याशी उतार दिए गए। माना गया कि अब इसके बाद में एक लंबी इंतजार होगा। बीच में कई लोग इस प्रकार की खबर दे रहे थे कि बस अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में सूची आ जाएगी, तब भी हम आश्वस्त थे कभी सूची नहीं आई। सूची अब आने जा रही है और वो सूची भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर जारी होने वाली। कांग्रेस केवल दावे करती रह गई, लेकिन कांग्रेस अभी तक भी अपने नाम चयन की प्रक्रिया को ना तो छत्तीसगढ़ ना ही मध्य प्रदेश में अंतिम स्वरूप दे पाई। या ये कह लें कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदेशा है कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी नाम घोषित करना कहीं उसके लिए बूमरैंग ना हो जाए, कि एक बड़े अंतर विरोध का सामना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना पड़ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब की परवाह किए बगैर दूसरी सूची निकालने की तैयारी में है और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बुलाई गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर एक बार फिर नामों का ऐलान कर दिया गया। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आकलन लोगों का चल रहा है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में 64 सीटों पर नाम तय हो गए हैं, 64 सीटें तय हो गई हैं, 64 सीटों पर नाम घोषित हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। मध्य प्रदेश की सूची जो भारतीय जनता पार्टी की है वो अनुमानों के विपरीत आने वाली। जो ये सूची आएगी इसमें 64 नामों की कोई गुंजाइश नहीं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी सूची कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं आने वाली है। कल देर रात अमित शाह के निवास पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ भाजपा के कुछ चुनिंदा दिग्गज राजनेता जुटे और उन्होंने सूची को अंतिम रूप दिया। लेकिन जो लोग पहली सूची को अंतिम स्वरूप देने में जुटे थे उनमें से कई चेहरे इस बैठक में शामिल नहीं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बने। प्रदेश महामंत्री OP चौधरी जो पिछली बार बड़ी भूमिका में थे वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सके। उसकी वजह ये नहीं थी कि पार्टी इनसे नाराज थी, उसकी वजह ये थी कि कल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर नरेंद्र मोदी आने जा रहे हैं और उस सभा की जिम्मेदारी नारायण चंदेल और OP चौधरी की जिम्मे है। इसलिए दोनों नेता दिल्ली यात्रा से वंचित रहे और इस प्रक्रिया से दूर रह गए। आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें भी इन नेताओं की मौजूदगी नहीं रहेगी। इसके स्थान पर डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव समेत संगठन के प्रमुख पदाधिकारी जो है इस भूमिका को निभाएंगे। अब हम आते हैं सूची के संदर्भ में। तो जो सूची के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो सूची को अंतिम स्वरूप केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा दिया जाएगा उसमें बमुश्किल 3 दर्जन नाम रहेंगे। ये हम सबसे बड़ी खबर इस समय दे रहे हैं कि यह सूची कमोबेश उतनी ही बड़ी होगी मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितनी बड़ी सूची पहली थी। पहली सूची में 39 नाम थे, इस बार भी कमोबेश उतने ही नामों को पार्टी के द्वारा ऐलान किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर हम मौके पर देना चाहते हैं अपने दर्शकों को वो ये है कि इस सूची में भी वर्तमान विधायकों के नाम शामिल नहीं रहे। इस सूची में जो नाम शामिल रहेंगे उनमें से अधिकांश आदिवासी बहुल क्षेत्रों से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे।
लेकिन इस सूची में जो नाम देखने को मिल सकते हैं, कुछ सामान्य सीटों के भी नाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मिलेंगे कि उन सीटों को अभी भी भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के तौर पर देखती है। ग्वालियर चंबल संभाग के वो नाम होंगे जो इस सूची का हिस्सा बनेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की सूची के अंतर्गत भी लक्ष्य पार्टी का यह है कि कमोबेश इस सूची के माध्यम से 90 में से 45 सीटें सार्वजनिक हो जाए, 45 सीटों पर प्रत्याशी सामने आ जाए। 21 पहले हो चुके थे। एक नाम नीलकंठ टेकाम का भी अघोषित रूप से घोषित हो गया, अर्थात जिस समय पर पार्टी ने उनका नाम तय किया था वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि वह पार्टी के और केशकाल में चुनाव लड़ेंगे। तो इस प्रकार से 22 नाम सामने हैं, 23 नाम और घोषित होने। आप मानकर चलिए कि जो सूची शाम को आएगी या कल सुबह सार्वजनिक की जाएगी, तय तो आज ही हो जाएगी। अब यह पार्टी के ऊपर निर्भर है कि वो रात में देती है या सुबह देती है, लेकिन उसमें भी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा नाम नहीं होंगे। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 3 दर्जन नाम और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 2 दर्जन नामों की आप मौजूदगी को उम्मीद कर सकते हैं। जो सीटें घोषित होने जा रही हैं उनके संदर्भ में हम जरूर बता सकते हैं कि उस सूची के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल इलाकों की अधिकांश सीटों पर नाम सामने आ जाएंगे। इसके अलावा मुरैना ग्वालियर जिले के संदर्भ में भी सीटों पर नाम सामने आएंगे। आपको गुना जिले के अंतर्गत भी सीट पर नाम दिखाई देगा। आपको इसके अंतर्गत जो नाम दिखेंगे उसमें कई चौंकाने वाले नामों के संदर्भ में भी जानकारी मिलेगी। इस जानकारी को हम शाम तक आपके बीच में सार्वजनिक भी कर देंगे कि वो कौन सी सीटें होंगी जो जब देर रात या सुबह पार्टी के द्वारा घोषित किया जाएगा उसमें से वो नाम होंगे। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण जानकारी है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो सारंगढ़ जिले से आपको उसमें मौजूदगी दिखेगी, आपको बस्तर जिले से भी मौजूदगी दिखेगी, आपको कोंडागांव से भी क्षेत्र से भी प्रत्याशी का नाम सामने होगा, भिलाई दुर्ग के संदर्भ में भी आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अधिकतम 2 दर्जन और मध्य प्रदेश के संदर्भ में 3 दर्जन प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज देर रात या कल सुबह कर दिया जाएगा। ये हम अपने दर्शकों के बीच में खबर को साझा कर रहे हैं। जी तो ये खबर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने बताई है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में 3 दर्जन नाम रहेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 2 दर्जन नामों के प्रत्याशियों का ऐलान जल्द से जल्द यानी कि आज शाम तक या कल सुबह तक हो सकता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो INS 24/7 पर यह एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। दूसरी सूची में ग्वालियर चंबल संभाग का भी नाम हो सकता है। मुरैना ग्वालियर गुना के संदर्भ में भी नाम सामने आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो सारंगढ़, बस्तर, कोंडागांव, भिलाई के संदर्भ में भी नाम उन प्रत्याशियों के जल्द से जल्द आज दिखाई देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 3 दर्जन नाम रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 2 दर्जन नामों को जल्द से जल्द ऐलान करने की संभावना दिख रही है। तो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें, चुनावी मैदान से INS 24/7 की एक्सक्लूसिव खुलासा INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने की है। और इसके पहले भी आपको याद होगा पहली सूची के संदर्भ में भी इस तरह से खुलासा INS 24/7 कर चुका है और उस पर मोहर भी लग चुकी है। जिस तरह से 81 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 39 सीटों के प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ था। और इस वक्त की भी एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरी सूची में ग्वालियर चंबल के नाम होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सूची में 2 दर्जन नाम होंगे, वहीं मध्य प्रदेश की सूची में 3 दर्जन नामों की संभावना है। जिस तरह से कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि 64 सीटों पर नामों का ऐलान हो जाएगा, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ये खबर आप के लिहाज से चुनावी मैदान से इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर मोहर लगने वाली है और आज शाम तक इसका खुलासा भी होगा। आज शाम तक और आधिकारिक रूप से आपको बता दें कल तक इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। ग्वालियर चंबल के वो नाम होने वाले हैं, मुरैना ग्वालियर के संदर्भ में, वहीं गुना के भी नाम सामने आने वाले हैं। वर्तमान विधायकों के नाम नहीं रहेंगे, ये भी आपको बता दें एक्सक्लूसिव खबर, जहां वर्तमान विधायकों के नाम नहीं रहेंगे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के नाम कैंडिडेट के रहने वाले हैं। तो ग्वालियर चंबल संभाग के नाम 90 में से 45 सीटों पर प्रत्याशी का नाम तय हो जाएगा। ये कोशिश पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। तो 22 नाम अभी फिलहाल सामने है, लेकिन 23 नाम और आने वाले हैं। तो चुनावी मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में पीएम की मौजूदगी में बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने वाली है। केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। कल देर रात भी जिस तरह से बैठक चलती रही,
गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम दिग्गज मौजूद रहे हैं और नामों पर मंथन चल रहा है। कयास हालांकि ये लगाए जा रहे थे कि 64 सीटों पर नामों का, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, iNews 24/7 के माध्यम से एक्सक्लूसिव खुलासा, जहां पर मध्य प्रदेश के लिए 3 दर्जन नाम, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए 2 दर्जन नाम रहेंगे।